कानपुर के धरती से आया हूँ। 1857 क्रांति का बुद्धिज्म यहीं से फूका गया था, उसमें कानपुर में बढ़ चढ़कर साथ दिया था आप सबका। तो ये लड़ाई जो है एक दिन की लड़ाई नहीं, लड़ाई बहुत लंबी खींचेगी, इसके लिए आप लोग सब तैयार रहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, परीक्षा की चर्चा करते हैं, पर परीक्षा के जब रिजल्ट आते हैं कभी भी 56 इंच का अगर सीना है तो परीक्षार्थियों से चर्चा करें कि परीक्षा के बाद क्या हुआ। यूपीएसआई की परीक्षा में, यूपी लेखपाल परीक्षा में, यूपी होमगार्ड परीक्षा में, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन का खेल खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये लगातार सतत चल रहा है। ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन सब कुछ करने के बावजूद भी ये सरकार जो है एक मान चुकी है, जो खिलाफ आवाज उठाता है तो बगावती मान लेते हैं, राष्ट्र विरोधी मान लेते हैं। मैं इन्हीं वचनों के साथ अगले वक्ता बुलाना चाहता हूं। जय भीम, जय भीम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा मुझे तो मैं कानपुर से हूँ। कानपुर वैसे भी संग्राम की धरती है और मैं इस शिक्षा व्यवस्था से, योगी जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल मेरा ये है कि मैं जिस यूपीएसआई की तैयारी करता हूँ, फॉर्म मेरा, फीस मेरी, कोचिंग मेरी, मैं सब कुछ जब तैयारी कर रहा हूं तो मुझे इतना भी अधिकार आपने नहीं दिया कि मुझे मेरे अंक दिखाई पड़ जाए। वहां पे लिख के आता है यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड। मेरे साथ मुझे मेरे साथ परीक्षा दे रहा है उसको नॉर्मलाइजेशन पे आपने 25 नंबर ज्यादा दे दिया और उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे 140 सही है, उसके 122 सही है, उसका सिलेक्शन कैसे हो गया? और जो जिसके 140 सही है उसका सिलेक्शन नहीं हो गया। तो योगी जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चंदा चोरी आपने जो की है ना, इसका हिसाब ये जनता लेकर रहेगी। हो सकता है यहाँ पे जो भीड़ दिख रही है, हो सकता है ये भीड़ आपको दिखे कि 100-150 ये भीड़ है, लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर करके आपको जानना चाहता हूँ कि ये भीड़ ही आपकी ताबूत में आपकी कील साबित होगी। मैं भगत सिंह का अनुयायी हूँ, मेरे साथ राधा मेरे भाई है, मैं महात्मा गांधी के अनुयायी है। जिस समय जरूरत पड़ेगी मैं भगत सिंह बनूंगा, जिस समय जरूरत पड़ेगी मैं महात्मा गांधी बनूंगा। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इस्तीफा लेकर रहूंगा। और मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूँ कि ये जो इस बार आवाज उठी है इसको हारने मत देना। बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको डेली रहना है, डेली सपोर्ट करना है, चाहे वो आप जीतते भाई हो, चाहे वो सोनम वांगचुक सर हो, सबका साथ को समर्थन चाहिए। ये इस आवाज, अगर ये एक अंतिम उम्मीद है, अगर ये उम्मीद खत्म हो गई ना, ये देश खत्म हो जाएगा, ये विद्यार्थी खत्म हो जाएंगे, ये परिवार खत्म हो जाएंगे। हमारे और आपके सामने इन बच्चों की जो तस्वीरें लगी हुई है, जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिया इस देश के लिए, मेरे भाइयों इनका बलिदान व्यर्थ मत जाने देना। अंतिम पारी में मैं अपनी वारी को विराम देना चाहता हूँ। और इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। मेरा नाम राघव ठाकुर है और मैं अपने मुद्दे की बात रखने से पहले सोनम वांगचुक सर और अभिजीत दीप के भाई के संघर्ष को सलाम करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की भर्तियों में बहुत सारी गड़बड़ियां, विसंगतियां, अपारदर्शिता देखने के लिए मिल रही है। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों में उनको स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन डेटा तक नहीं बताया जा रहा है। इस लड़ाई को मैं पिछले 3 महीने से लड़ रहा हूँ और इस लड़ाई के लिए मैंने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसके अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश के 200 से 250 जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया। ये वही जनप्रतिनिधि है जिनको हम वोट दे करके विधानसभा भेजते हैं, लोकसभा भेजते हैं। लेकिन योगी जी के कार्य में तब भी यूं नहीं रहेगी। हमारी टीम जो जनता दरबार है उनका, उसका बड़ा वो प्रचार किया जाता है, वहां भी 4 बार गई, लेकिन उसका भी कोई भी वहां से सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। मैं खुद लखनऊ में जाकर के 9 और 10 अप्रैल को योगी सरकार की पूरी कैबिनेट मंत्रियों को मैंने ज्ञापन दिया था, उनसे मुलाकात करी थी और उत्तर प्रदेश की भर्तियों जो भी समस्या है उनके बारे में अवगत कराया था। लेकिन उल्टा मुझे 11 अप्रैल को चारबाग रेलवे स्टेशन से डिटेन करके जेल में डाल दिया। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो पर्सनल बॉन्ड पे मैं बाहर हूँ, इसलिए मैं आपके सामने इस टाइम खड़ा हूँ। और इसी क्रम में हमने दर्जनों ट्विटर कैंपेन कर लिए। ट्विटर कैंपेन हम करते हैं तो कोई बच्चा फ्रस्ट्रेशन में 19-20 को शब्द लिखते है तो उसका मुकदमे ला दिए जाते हैं। यूपी जो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड है, उन्होंने 3 छात्रों पे FIR दर्ज करा दी। यूपी पदस्थी आयोग है, अभी लेखपाल की परीक्षा हुई थी 21 मई को, तो आपने बताया कि परीक्षा का समय 10 से 12 बजे का था, लेकिन कुछ विशेष सेंटरों से कुछ विशेष अभ्यर्थी 2-2.5 घंटे लेट बाहर निकलते हुए दिखाई दिए थे। उनके ऊपर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं परीक्षा के समय उनकी OMR को खाली छोड़ा गया और 2-2.5 घंटे बाद
उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, उनके हमारे को भरा जा रहा था। तो बच्चों ने ट्विटर के माध्यम से हार उठाई, तो 2 शिक्षकों पर और 2 स्टूडेंट पर वहां मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया। हमने प्रयागराज की धरती पर कैंडल मार्च निकाला था, आप फोटो याद होगा, 29 मई को। उसके बाद 3 कोचिंग सेंटरों पे ताला लगा दिया इन लोगों ने। 12 जून 2026 को इको गार्डन लखनऊ की बस्ती पर हमने प्रोटेस्ट किया था। उसमें हमारे अभिजीत दीप के भाई भी पहुंचे थे, लेकिन मोदी मीडिया ने ऐसा नैरेटिव शेयर कर दिया और उनके ऊपर पुलिस प्रशासन ने इतना दबाव बनाया कि वो वहां पर मतलब सफलतापूर्वक आंदोलन को समर्थन नहीं कर पाए। तो ये सरकार आंदोलन को दबाने का काम करती है, जो स्टूडेंट की डिमांड है उनको जेल भेजकर दबाने का काम करती है, जो शिक्षक है वो स्टूडेंट की आवाज बनते हैं उनको ये प्रताड़ित करने का काम करती है। साथ ही यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट 7 मई को आया था और इसकी परीक्षा 14 और 15 मार्च को हुई थी। हमने मतलब 2021 यूपीएससी भर्ती में भी स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन डेटा नहीं दिया था, उसमें भी बहुत बड़ा लेवल पे स्कैम हुआ था। उसके बाद 2023 यूपी कांस्टेबल भर्ती का भी इन्होंने स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन डेटा जारी नहीं किया था। तो हमने पहले से ही अवेयर होकर के और यूपीएससी के स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन डेटा की डिमांड करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने तमाम सारे प्रयास करने के बाद भी अभी तक जारी नहीं किया है। इन्होंने नॉर्मलाइजेशन में ही बहुत मतलब बड़ा गंदा खेल खेलते हैं। ये जैसे अभी सर ने बताया था कि 130 वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ और 130 वाले का हुआ, लेकिन 135 वाले का नहीं हुआ। ये नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही मतलब इतना बड़ा खेला करते हैं। ये 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए देकर के ऐसे गंदे और बहुत ही मतलब अनपढ़ स्टूडेंट को अंदर कर लेते हैं और जो पढ़ा लिखा है वो हमारी तरह यहाँ आके आपके सामने आवाज को उठा रहा है। जितनी मेहनत हम परीक्षा की तैयारी में करते हैं उससे ज्यादा जस्टिस पाने के लिए हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और भागना पड़ता है। यहाँ से सीजीपी की प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है शिक्षा सुधार को लेकर के, मैं उसका समर्थन करता हूँ। दोस्तों, जो एक ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वो शिक्षा मंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हमने कितने प्रयास कर लिए, लेकिन फिर भी नहीं सुनाई, उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल आपके पट्टी बांध रखी है उन्होंने। योगी जी की बहुत बड़ी मतलब छवि है देश में, आम नागरिक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊंचे जगह फीके भगवान। बहुत से लोगों को अभी उनके बारे में पता नहीं है। उत्तर प्रदेश की भर्तियों में जो सारी गड़बड़ें हो रही है उनके संज्ञान में है, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं और ना ही उस पर कुछ बच्चों के फेवर में कोई अच्छी चीज करना नहीं चाह रहे। वो अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में मतलब विपक्ष पे आरोप लगाते हैं कि चाचा भतीजे की सरकार में ये सारी चीजें होती थी, हमारी सरकार में कोई भी प्रतियोगी छात्र हमसे आरोप नहीं लगा सकता है। अरे योगी जी, आप पे आरोप तो हजारों लाखों और मैं भी यहाँ से आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे। आप गांधी जी के बंदर बन गए हैं, ना तो आप मतलब जो गलत हो रहा है उसको देखना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट के साथ जो भी गलत हो रहा है ना उसको सुनना चाह रहे हैं। स्टूडेंट जो भी चीजें अपनी डिमांड रख रहे हैं ना उस पर आप बात करना चाह रहे हैं। तो आप पूरी तरीके से गांधी जी के बंदर बन चुके हैं। तो मैं यहाँ से बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपको सबको लास्ट में कि आप ये आंदोलन है, जो लड़ाई है, जो सीजेपी पार्टी लड़ रही है, ये बहुत लंबी चलेगी और आपको अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है, अहिंसा से दूर होना है और लगातार इस प्रोटेस्ट को लंबा घेरना है, जिससे जो न्यूज छिड़ी है ना ये खत्म नहीं होनी चाहिए। ये इसे अंजाम तक पहुंचाने का कार्य आप लोगों का है। तो मैं अपने शब्दों में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर अपनी बात रखी। आप और लखनऊ से चलकर यहाँ पर आए हो। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम।
और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।